सभी दोस्तों को सलाम नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी 11 में। मैं हाजिर हूँ नदीम आपके साथ एमसीक्यूज ऑन जनरल स्टडीज़ के साथ। और जनरल स्टडीज़ में फिर से साइंस और साइंस में कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स के सेकेंड पार्ट को लेकर के मैं आया हूँ। तो आइए बिना किसी देरी के सबसे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आइए पहला क्वेश्चन आपके साथ शेयर करते हैं हम। जी हाँ, और वो है प्रोटेक्टेड एरिया किसे कहते हैं। प्रोटेक्टेड एरिया यहाँ पर कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर चार ऑप्शंस हैं: वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, ऑल ऑफ द एबव। संरक्षित क्षेत्र, वन क्षेत्र कह लीजिए, वन अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जीव मंडल रिजर्व और ऊपर के सभी। तो आपके लिए जो यहाँ पर आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द एबव इज द आंसर। यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, ऑल आर द प्रोटेक्टेड एरियाज। इतना आपके समझ में आ जानी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द सिस्टम विच इंक्लूड्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, plants, animals, and microorganisms of an area, and the physical environment, soil, water, air in which they live is called ecosystem, ecopark, both, none of the above। तो सिस्टम की बात कर रहा है। कौन सा सिस्टम है? जिसमें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और फिजिकल इन्वायरमेंट दोनों हमें मिलते हैं, इनके परस्पर संबंध देखने को भी मिलते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? तो ऑलरेडी आपको मालूम ही होगा, इसका आंसर है इकोसिस्टम। दैट इज ए इज द आंसर। और इसके स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? इकोलॉजी भी कहते हैं। चलिए इकोलॉजी हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन और देखते हैं। द कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज आर मैन मेड, नेचुरल, बोथ, नन ऑफ द एबव। डिफॉरेस्टेशन के क्या कॉजेज हैं? तो ये मैन मेड है, नेचुरल है, या दोनों है, या कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा ये दोनों होते हैं। यानी कि मैन मेड यही होगा कि हम लोग ज़रूरत के लिए लकड़ी काटते हैं, जैसे फर्नीचर्स बनाने के लिए या फ्यूल के लिए, तो ये मैन मेड हो गया। अब जहाँ तक डेवलपमेंट के लिए हुआ तो ये भी हमारा मैन मेड हुआ। लेकिन जैसे आग लग गई या बाढ़ आ गई और उससे डिफॉरेस्टेशन हो गया तो ये हमारा हो गया नेचुरल। सो बोथ इज द आंसर। नेक्स्ट हम आते हैं आपके साथ। इस क्वेश्चन को जरा गौर से सुनिएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। डिफॉरेस्टेशन इज अ मेजर कॉज विच लीड्स टू द चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टीज। दूसरा है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल गेट अफेक्टेड बाय प्लांटेशन एंड वेजिटेशन। तीसरा है डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो लीड्स टू अ डिक्रीज इन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। चूज द करेक्ट ऑप्शन, only one and two, only three, all of the above। तो दोस्तों यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन का जो मेजर कॉज के बारे में बोल रहा है कि क्या होता है कि लीड्स टू अ चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टीज़। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर सही है। दूसरा है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी इससे क्या हो जाते हैं? डिफॉरेस्टेशन से चेंज हो जाते हैं सॉइल के, जो कि प्लांटेशन और विजिटेशन को भी प्रभावित करता है। तीसरा है कि डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो लीड्स टू डिक्रीज, यानी कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ये भी सही है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा डी इज द आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में है, आर सिमिलर टू दोस ऑफ द अपर हिमालयन पीक्स, लोअर वेस्टर्न घाट्स। चूज द करेक्ट ऑप्शन, only one, only two, both, none of them। क्या कहता है कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, जो कि मध्य प्रदेश में है, कहा कि यहाँ पर इनकी जो खूबी है यहाँ पर एनिमल्स और प्लांट्स की, वो किस तरह की है। तो कह रहा है कि एक ऑप्शन है कि अपर हिमालयन पीक्स, दूसरा ऑप्शन है लोअर वेस्टर्न घाट्स। दोनों में से कौन सी खूबी पाई जाती है? only one, only two, both, none of them। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो है दोनों खूबियाँ पाई जाती हैं, इसलिए सी इज द आंसर, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। हम बाद में आएंगे पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में और भी बातें करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। जी हाँ, यहाँ पर देख लीजिए, ये 3
बातें, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगर आपने तीनों के डेफिनेशंस को अच्छे से समझा है तो आपको यहाँ पर वो मदद मिलेगा। आइए यहाँ पर जो हम मांग रहे हैं वो मांग रहे हैं इनकरेक्ट वन ऑप्शन मांग रहे हैं। तो क्वेश्चन को हम एक बार रीड करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बायोस्फीयर रिजर्व एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट। नेशनल पार्क areas reserved for wildlife where they can freely use the habitats and natural resources. और तीसरा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लार्ज एरियाज ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ ट्राइबल्स लिविंग इन द एरियाज। इनका कौन मांग रहे हैं? तो यहाँ पर अगर आपने देखा होगा तो सबसे पहले हम ये जान लें कि जो सबसे जो बड़ा एरिया होता है उसको हम लोग कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व करते हैं, जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट्स, एनिमल्स, रिसोर्सेज एंड द ट्रेडिशनल लाइफ, जो ट्राइबल्स हमारे रहते हैं वहाँ पे, जी हाँ, उस एरिया में उनको भी प्रभावित किए बिना इसको हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये एक्चुअली में इसको कहते हैं हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व। दूसरा जो डेफिनेशन हम लोग ये जानते हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का है, कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जहाँ पर एनिमल्स और जो प्लांट्स हैं वो हमारे प्रोटेक्टेड रहेंगे और वहाँ पर किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होना है उन एनिमल्स और प्लांट्स को। तो ये हो गया हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई। और यहाँ पे जो है ये जो ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल्स लिविंग इन द एरियाज है, यहाँ पर वो वर्ड नहीं आएगा। जहाँ तक नेशनल पार्क का सवाल है तो ये जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं इसके अंदर जो हमारे वाइल्ड लाइफ होंगे वो इसका फ्रीली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड वे में रखा जाता है। तो इनकरेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर एक्चुअली में बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पर होना चाहिए था और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ होना चाहिए था, इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट जो है 1 and 3 इज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो आंसर बी इज़ द आंसर हियर। जी हाँ, बी इज़ द आंसर हियर, चूँकि नेशनल पार्क सही स्टेटमेंट है वहाँ पे। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में है। जी हाँ, इट कंसिस्ट ऑफ one national park named Panchmari. It has 2 wildlife sanctuaries, Bori and Panchmari, and there is a water reservoir named Tawa Reservoir. Choose the incorrect option. 1 and 3 both. यहाँ पर हम देखेंगे कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर में आप जानते ही होंगे कि एक नेशनल पार्क है और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का के नाम है बोरी एंड पंचमढ़ी। जी हाँ, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। और एक तावा जो है वाटर रिजर्वायर है, जी हाँ, ये भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन नेशनल पार्क का नाम पंचमढ़ी है, ये यहाँ पर सही नहीं है। तो आंसर होगा यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ए इज़ द आंसर। इनकरेक्ट ऑप्शन मांग रहे हैं, जी हाँ, इनकरेक्ट ऑप्शन, तो ए इज़ द आंसर। और आपको मालूम होना चाहिए कि जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में नेशनल पार्क का नाम सतपुड़ा नेशनल पार्क है। जी हाँ, आइए थोड़ा देखते हैं यहाँ पे कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में, जैसा कि आपको बताया गया कि सतपुड़ा नेशनल पार्क है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में बोरी और पंचमढ़ी है। देख लेते हैं यहाँ पर, ये वाला एरिया जो हो गया, ये वाला एरिया सेंचुरी है, ये है पंचमढ़ी सेंचुरी, और ये है बोरी सेंचुरी, ये वाला एरिया बोरी सेंचुरी है, और ये है नेशनल पार्क सतपुड़ा नेशनल पार्क, और ये वाला जो पोर्शन है देख रहे हैं बिल्कुल नीला, और ये है आपका तावा रिजर्वायर। दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब भी